इस दौरान आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। और बात यहां नहीं रुकी। हेमंत सोरेन के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन पर भी रेड मारी गई थी आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले 14 अक्टूबर को हेमंत सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। ईडी ने 20 जगहों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी जल जीवन मिशन से जुड़ी परियोजनाओं में अनियमितताओं को लेकर हुई थी। ईडी की टीम ने मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी की थी। तो दोस्तों, एक बात तय हो जाती है कि चुनावों के दौरान यह सब ड्रामा किया जा रहा है और इसका मकसद भी साफ है, क्योंकि अगर नतीजों वाले दिन अच्छे सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, सीमित है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आप जानते हैं बहुत खराब है। 31 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इंडिया की निरूप वत्यम की रिपोर्ट है, लिखती हैं कि 2020 के बाद तेलंगाना में इंजीनियरिंग की सीटों में 70% की कमी आ गई। इस कारण इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सड़कों पर सामान बेचना पड़ रहा है। कुछ लोग डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगे हैं। 40,000 रुपए की नौकरी से लेकर 1.5 लाख रुपए की नौकरी करने वाले प्रोफेसर अब दिन का 500,000 रुपया कमाने के लिए मजबूर हैं। यह हालत बन गई है। आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति का अंदाजा इससे लग जाता है। 2018 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि रूस और चीन के इंजीनियर भारतीय इंजीनियर से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। रिपोर्ट में यहां तक कहा नुकसान करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो झटका लगा ही, अजीत पवार की तो बुरी गत हो गई लोकसभा चुनाव में। और इसलिए बीजेपी इस बार लग रही है कि पिछली बार चूंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा, इसलिए आखिरी हथियार जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास या बीजेपी के पास होता है कि बस अब पोलराइज करो, अब हिंदू मुसलमान करो, वही आखिरी हथियार लेकर प्रधानमंत्री मोदी, योगी और उनकी पूरी मशीनरी है। लेकिन चिंता अजीत पवार को है कि उस हथियार को तेज करने के चक्कर में कहीं अजीत पवार शहीद न हो जाए। इसलिए अजीत पवार ने पल्ला झाड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। मतलब वो साफ साफ करें कि यहां आकर वो मत बोलो जो दूसरी जगह बोल रहे हो। महाराष्ट्र के बाहर के लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, हम महायुति के साथ काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा अलग हो, दूसरे राज्यों में जो चलता है यहां महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये तो अजीत पवार बोल रहे हैं। दूसरा कोई बोलता तो कहते कि विरोधी दल, लेकिन अजीत पवार। संजय राउत का एक बयान है, मोदी जी जब आपने मोदी जी की आवाज़ सुनी होगी और मोदी जी एक स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। एक पंडाल में भीड़ है और दूसरे पंडाल में जो कुर्सियां हैं, सफ़ेद कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी। लेकिन इन खाली कुर्सियों के बावजूद पब्लिक है या नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है, महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है और हम महाविकास अघाड़ी को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। अब इसके पीछे वही दिलीप सिंह जुदेव साहब का फॉर्मूला है, मंत्र है, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। और आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में पैसों की बरसात हो रही है। चारों तरफ से पैसा बरस रहा है, सरकारी पैसा भी और लिफाफे में भी। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो ज़मीनी सच्चाई है आज की तारीख में वो ये है कि जो शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गोदी मीडिया रिएक्शन में। और इस चैनल में आपको बीजेपी के एजेंडे के जो विरुद्ध हो रहे हैं, एजेंडा जो चला रहे हैं, उसको एक्सपोज करेंगे हम इसमें। और सबसे पहले हम एक्सपोज करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव का। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, पिछली बार चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिव सैनिक जो थे उनके बीच गठबंधन हो गया था और सरकार बना ली थी दोस्तों। पर उसके बाद जो क्या हुआ दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने पासा पलट दिया दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने अपने कुछ एमएलए के साथ, शायद 20-22 एमएलए जो थे, पार्टी से तोड़ के दोस्तों बीजेपी में शामिल हो गए और एक नई पार्टी तैयार हुई और एकनाथ शिंदे सीएम बना दिया गया है दोस्तों। एकनाथ शिंदे जो थे दोस्तों
वो सीएम बन गए। किसके सीएम बन गए? महाराष्ट्र के वो सीएम बन गए दोस्तों। और अब जो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ गया दोस्तों कि अब की बार जो है एनसीपी और जितनी पार्टियां गठबंधन कर रही है महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने को, तो क्या बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी, या कौन इसका जो होगा ये महाराष्ट्र के चुनाव भी तय करेंगे। हरियाणा के जो चुनाव गया, जो शॉकिंग खबरें रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई थी और सोच रही है कि वो महाराष्ट्र में भी चुनाव जीतेंगे, पर महाराष्ट्र में जो है दोस्तों और अलग है। कांग्रेस भी जीत जाती पर हुड्डा की गलती से हरियाणा हाथ से गंवाना पड़े। पर अब की बार जो दोस्तों क्या महाराष्ट्र में चुनाव होगा और क्या कांग्रेस जीत पाएगी, तो मेरे ख्याल से अब की बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस अपना सीएम घोषित करेगी। तो इस लड़ाई झगड़े में दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन इसमें जीतेगा और कौन इसमें बटेगा और कौन इसमें कटेगा। और अब देखते हैं दोस्तों कौन सीएम बनता है। तो